सेकुलरिज़म के पक्ष में बीजेपी के ख़िलाफ़ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए लगातार बोलने के कारण आज पूरे भारत में अनुराग ओझा एक ऐसा नाम है जिसको सभी जान चुके हैं। ये हमेशा अपने बात को खुले तौर पर रखते हैं। ये देश को सेकुलर देश के तौर पर ही रहने देना चाहते हैं। ये बीजेपी का कट्टर विरोधी हैं और उनके हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति के हमेशा खिलाफ बोलते रहते हैं। आइए करेंट कंडीशंस, जो पॉलिटिकल कंडीशन जो डेवलप्ड हुआ है इंडिया में, कुछ घटनाएं ऐसे घटी है जिससे लोग सोच में पड़ गए हैं। जैसे अतीक अहमद का इनकाउंटर, अफजल अंसारी का कैद का सज़ा कोर्ट के ज़रिए, मुख्तार अंसारी की कैद की सज़ा कोर्ट के ज़रिए, और पहलवान औरतों का शोषण आज पूरी मीडिया में छाया हुआ है। आइए इन सब बातों पर उनकी बेबाक टिप्पणी को सुनते हैं और सुनकर डिसाइड करते हैं कि अनुराग ओझा कितने सही हैं और कितने बेबाक हैं। आइए वीडियो को सुनते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सामने आइए, इधर आइए, हैं? सुनिए, ये गोदी मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया के हो। स्मृति ईरानी महिला नहीं है क्या? भाग रहा है बीजेपी भगत। देखिए मैडम, हर चीज में हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं हिंदू मुस्लिम तो इस मुद्दे को नहीं करना चाहता हूँ। देश संविधान से चलेगा, जय श्री राम के नारों से चलेगा। जनता ने आपको चुना है, इसीलिए चुना था कि आप महिलाओं का शोषण करो। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया के बेहूस में हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। भैया यहाँ पे हम राज देखिए, नहीं सांसद मैं मानता हूँ भैया, हम मानते हैं सांसद हैं। बोलिए, आप बोलिए। आपका जो भी पक्ष है, ठीक, बोलिए बोलिए। मैंने कब कहा कि आप उसको एक मुस्लिम की नजर से देखिए? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ तो वही सांसद की नजर से ही बात करेंगे। बोलिए बोलिए, आप बोलिए क्या आया है। सवाल मेरा वही था, किस तरह से देखते हैं सजा हुई है? नहीं देखिए, संविधान के दायरे में किसी को भी सजा होती है। मैं उसके भैया देखिए, कोर्ट के फैसले से मैं सहमत हूँ, लेकिन अतीक के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था। अगर कोर्ट के हिसाब से और संविधान के हिसाब से उसे भी फांसी की सजा या 10 साल की या 20 साल की सजा दे दी जाती तो अनुराग बोलने नहीं आता। उसके साथ कोर्ट ने जो किया है, क्या लगता है अतीक के पीछे जो किया गया है वो किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सपा करवाया है, क्योंकि उनका लिंक सपा से था, उनका पाकिस्तान का लिंक्स खुलने वाले थे, तो इसके वजह से वो मरवा दिए। ये मैडम आपके पास ये कहाँ से आ गया फोन की सपा ने करवाया है और उनके पाकिस्तान से कनेक्शन थे? आपके पास ये कहाँ से आया कि बीजेपी ने करवाई है? जहाँ से आपके पास आया वहीं से मेरे पास आया। अब मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम नारा किसका है भैया, बता दो आप। आए ये सही है ना? देश एक तरफ आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहा है। देखिए, देश संविधान से चलेगा, जय श्री राम के नारों से चलेगा। मैं जय श्री राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं जय सिया राम बोलने वाला हूँ। मैं खुद अयोध्या से आता हूँ, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ जय सिया राम बोले, लेकिन ये किसी को मार के जय श्री राम का नारा लगा देना या फिर बजरंग दल में शामिल होकर आरएसएस में शामिल होकर किसी को मार देना, ये गलत है। हाँ। और आज बेटियों की बात की जाए तो भारतीय बिल्कुल बिल्कुल, आज इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कल फैसले के बाद FIR लॉन्च हुई है, तो आपको क्या लगता है इन्हें धरना कब तक रखना चाहिए और कब खत्म करना चाहिए? जब तक इनको इंसाफ न मिल जाए तब तक अपने पैर जमाए रखने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उखाड़ने की बहुत कोशिश करती है। कल तो बिजली पानी काट दिया। अरे महाराज, पवन देव पे इनका कब्जा नहीं है, मैं तो हवा भी बंद कर देते, यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं आता। समझ रहे हो? गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी कब होगी? क्या वो सांसद है और बीजेपी का साक्षात आशीर्वाद है, इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? एक चीज बताता हूँ कि बृजभूषण जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ताज है, जैसे गमछा है ना सर का ताज है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इसे उतार देगी ना, इसे, ये तो भैया हमारा है तो हम बता रहे हैं, अगर इसे उतार देगी ना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मटिया मेट हो जाएगी। समझने की मैडम आपको जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसी से इनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, और हमें अपने सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है कि इन महिला पहलवानों के समर्थन में ही फैसला आएगा। वो तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट हमारे पक्ष में देगा। अरे मैडम, कैसे देगा? एक चीज बताइए, उनको चौधरी चरण सिंह जी का नाम सुने हो? उन्होंने कहा था कि कोई महिला अगर आपके ऊपर आरोप लगाती है तो महिला 100 बार सोचने के बाद ही लगाती होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी पे भी आरोप लगा दिया कि हमारा यौन शोषण हुआ है। मैडम, एक महिला की इज्जत क्या होती है ये भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। महिलाओं की इज्जत इन्हें करनी चाहिए। महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावे। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, और दूसरी तरफ इन बेटी को अपनी FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। क्योंकि मैडम देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि कश्मीर में राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि महिला को प्रताड़ित किया गया है, एक बेटी को।
तो दिल्ली पुलिस जो थी राहुल गांधी के आवास पे पहुंच गई। कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, चलिए चलिए कहाँ हुआ, दिखाइए आप। लेकिन आज ये बेटियां बैठ के बृजभूषण का सीधा नाम ले रही हैं। क्या बृजभूषण के यहाँ नहीं जाना चाहिए पुलिस वालों को? क्या बृजभूषण की अब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बोलिए आप। यूपी में बुलडोजर बाबा का ट्रेंड है, तो क्यों बुलडोजर बाबा उन पे बुलडोजर नहीं चलवाते? ये तो बुलडोजर बाबा, ये अच्छा सवाल अगर एक अच्छे आदमी से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछा जाना चाहिए। आप किन के लोग हैं? हैं? आप किन के लोग? मैं तो जनता का लोग हूँ, संविधान का लोग हूँ, लोकतंत्र का लोग हूँ। मैं तो इन लोगों का लोग हूँ भैया। हम तो इनके दलाली वाले लोग थोड़ी हैं। हम तो कह रहे हैं ये अच्छा सवाल अगर आप अच्छे लोगों से पूछो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से पूछो तो ज्यादा सही रहेगा। अगर बृजभूषण की जगह पे उसका नाम अशफाक होता तो उसके 10 नहीं 10,000 कॉलेज भी होते ना, तो उस पे भी बुलडोजर चल जाता है उसके। फिर ये हिंदू मुस्लिम होने की वजह से नहीं हो रहा? मैडम, हर चीज में हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं हिंदू मुस्लिम तो इस मुद्दे को नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राम राज्य की बात करते हैं कि यूपी में राम राज्य बा। यूपी में राम राज नहीं, जंगल राज बा। क्योंकि जितने भी अपराधी और गुंडे मवाली आवत बा वो सारा यूपी से आवत बा, और बाबा की सरकार राहत माँ। लेकिन बाबा तो सबको ठोक रहे हैं ना, एक एक करके आ रहे हैं जो भी। बृजभूषण के खिलाफ एक बयान नहीं दे रहे हैं, ठोकने की बात मैडम बहुत दूर की बात है। एक भी नेता भाजपा का बता दो कि जंतर मंतर पे आया हो। किन्हीं 2 नेताओं का नाम बता दो जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया हो, बताइए। स्मृति ईरानी महिलाओं की हितैषी क्यों ट्वीट नहीं करती हैं? राष्ट्रपति जी आज तक ट्वीट नहीं करती हैं। क्या सत्यपाल मलिक जी ने जो बात बोली थी मैं उस पर यकीन कर लूं कि राष्ट्रपति जी भी प्रधानमंत्री के इशारों पे काम होता है? यकीन कर लूं उस बात पर? तभी तो बहस होगी। आपके पास सबूत नहीं है कोई? आज तक से आए हो का? अंजना ओम कश्यप की तरह आप भी सबूत ढूंढ रहे हो। अनुराग से तो बोलता है गोदी मीडिया आज तक बिका हुआ, ऐसे सवाल करके बोलते। अच्छा, एक चीज, बिकाऊ को बिकाऊ नहीं तो और क्या कहेंगे? जो बिकाऊ और टिकाऊ में फर्क होता है। आप यहाँ पर महिलाओं के समर्थन की बात कर रहे हैं, महिलाओं के समर्थन में आए। अंजना ओम कश्यप एक महिला नहीं है। मैं कर तो आप ऐसे बोलेंगे? मैं महिला समर्थन की तो बात बोल रहा हूँ। मैंने कहा एक सुनिए, अगर महिला समर्थन की वो भी एक महिला होती तो एक महिला का दर्द समझती। जो टीवी पैनल पे खड़ा होके ये वो सबूत नहीं है, फलाना नहीं है, सुनिए सबूत नहीं, सुनिए सामने आइए, इधर आइए, सुनिए, ये गोदी मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया के हो। श्वेता सिंह के साथ तुम लोगों ने क्या किया? श्वेता सिंह, सुनिए, यहाँ पर महिलाओं के समर्थन में बात करते हो, ठीक, यहाँ पर और उसी बोल दिए, गोदी मीडिया बोल दिए आप जो आप लोग कर रहे थे वो सही था। बोल दिया आप। अब सुनो, हम सुनिए, फिर कहते सुनो, ए भैया, ए सुनो अब हमारे, आप अपना बोल चुके, अब हम बोलते हैं। श्वेता सिंह के लिए जो नारा लगा था वो सही था, क्योंकि पूछो गोदी मीडिया यहाँ पे एक बार बता दो कि महिला को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं। और सुनिए, स्मृति ईरानी महिला नहीं है क्या? स्मृति ईरानी महिला नहीं है क्या? भाग रहा है बीजेपी भगत। देखिए बीजेपी भगत हो क्या? देखिए स्मृति ईरानी महिला नहीं है क्या? द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति महिला नहीं है क्या? आप बताइए कि बीजेपी के सुनिए बीजेपी में 40 महिला सांसद हैं, क्या वो महिला नहीं है क्या? सामने आइए, कर्ण की बात करते हैं और ऐसे ही लोग महिलाओं को नोच डालते हैं। ऐसे ही पत्रकार होते हैं, और ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। यहाँ पे मुर्दा सुनिए गोदी मीडिया मुर्दाबाद लगा था, लगता रहेगा। ए भैया, गोदी मीडिया। अब बताइए, भी लोग गोदी मीडिया के लिए काम करते हैं, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान, कोई भी हो, भाई मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया देश के खिलाफ काम करती है। तो मैं कहता हूँ देश के 140 करोड़ जनसंख्या को गोदी मीडिया के खिलाफ काम करना चाहिए। गोदी मीडिया के तो ना है, जो आपसे कड़वे सवाल पूछते हैं आप कहते हैं गोदी मीडिया। कड़वे सवाल पूछना है तो अमित शाह जी से पूछिए ना। आपको बीजेपी का एक भी समर्थक आज तक नहीं मिला, बताइए। आपने कितनी बार डाल दिया बीजेपी के समर्थकों का इंटरव्यू, बताइए। कितनी बार कांग्रेस के खिलाफ बोला? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसी अगर गलत है, सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। सुनिए, ए भैया, बोल चुके। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे महिलाओं को जिसने प्रताड़ित किया है वो किस पार्टी का है, बता दो।
किस पार्टी का? बीजेपी के हैं। और बीजेपी हाय हाय के नारे लगेंगे भैया, बीजेपी हाय हाय के इधर नारे लगेंगे। अगर बीजेपी वाले अभी ना सुधरे ना तो ये कभी ना सुधरेंगे। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या अभी एकजुट नहीं हुई तो ये कभी, ये भैया फुट डालो राज करो वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाल किले से खड़े होके ना जब झंडा लहराएंगे। देश में महिलाओं की बात होनी चाहिए महोदय, देश की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए सिर्फ भाषणों में। क्या प्रधानमंत्री जी को आज ट्वीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बताइए मैडम? जो खेल मंत्री हैं राजमा चावल खा रहे हैं। अरे राजमा फोटो खींचने। अनुराग ठाकुर ने पिछली बार आश्वासन देके इनका धरना प्रदर्शन खत्म करवाया था कि निष्पक्ष जांच होगी। मैडम निष्पक्ष जांच हुई नहीं तभी तो ये लोग बैठे। बताइए 7 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया और कोई बोल नहीं रहा है। अगर किसी नेता का जो भाजपा से ताल्लुकात रखता है, कोई अभिनेता जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखता है, तो अगर उनका एक कुत्ता भी मर जाता ना तो मोदी जी, शाह जी, राजनाथ जी, बीजेपी के तमाम नेता उस पर ट्वीट कर देते। क्या भारतीय जनता पार्टी को आज इस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए? ये बेईमानी है मैडम। मैं इस बेईमानी के लिए लड़ता रहूंगा। अब ये बेटियां जीत के आती थी तो चाय घर पे ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, या अनुराग को फांसी की सजा दे दो। अनुराग भगत सिंह को मानने वाला है। भगत सिंह अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो ये अनुराग अंग्रेजों से डरने वाला नहीं है। पार्टी की नीतियाँ बेटियों के खिलाफ रहती है, किसानों के खिलाफ रहती है और जवानों के खिलाफ रहती है। भारत में सुनिए भारत माता की कसम खा के बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने नारा क्या बोला था, बोल दीजिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। मन की बात करना, बेटी पढ़ाओ। मन की बात सुनिए, मन की बात में क्या करेंगे? चुनाव की बात करेंगे। मन की बात में क्या करेंगे? सुनिए सतपाल मलिक जी को अगर आएंगे, मन की बात में क्या करेंगे? आरक्षण पे बात करेंगे क्या? वो इजुल फिजुल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि मन की बात में इन महिला पहलवानों की बात की जाए, मन की बात में देश के जवानों की बात की जाए, मन की बात सबका साथ सबका विकास अगर होता, सुनिए, सबका साथ सबका विकास की अगर बात होती तो भारतीय जनता पार्टी एक सांसद को बचाने के लिए इन महिलाओं को 7 दिन रोड पे न बैठाती। ऐसी क्या खास बात है जो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है? मैडम आप तेज बोलिए कि अगर मुझे कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बचने वाला नहीं है। कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये मैं बिना सवाल के रहा हूं, हम पे जनता ने चुना है तो आप जनता की बात भी करिए। जनता ने आपको चुना है, इसीलिए चुना था कि आप महिलाओं का शोषण करो, या इसलिए सुना था? आप बताइए किस लिए सुना था? हम जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो जनता की रक्षा करेगी। लेकिन जब हम ही भक्षक हो जाएं तब देश का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को रोंदने का काम करते। जनता पार्टी के नेता आज भी बन बैठे। चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी का है भैया? बीजेपी का है। कुलदीप सेंगर किस पार्टी का है? बीजेपी का है। ब्रिजभूषण किस पार्टी का है? बीजेपी का है। जितने भी नेता बलात्कारी और भ्रष्टाचारी हैं वो सारे बीजेपी से तलब कर सकते हैं। बताइए, बीजेपी का। उनके खिलाफ बोलने के लिए मोदी जी को सोचना पड़ता है। अगर और कोई बोलता ना तो मोदी जी आप पानी पी के ही बोल दो हैं। और बलात्कारियों के अगर दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता आता है तो उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मोदी जी, राख हौसला मंजर भी आएगा और दरिया से चलकर समुंदर भी आएगा। इन पहलवानों को सुनिए मैडम, सुनिए, इन पहलवानों को न्याय मिल के ही रहेगा। खुला समर्थन, पूरा जोर, हम तो चले मैडम पहलवान की ओर। अनुराग ओझा की बातों को सुनने के बाद हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान की डिवर्सिटी, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब पर हमारा जो भरोसा था, जो ट्रस्ट था, और बढ़ गया है। कैसे भारत के लाल अगर हिंदुस्तान में जिंदा रहें और पैदा होते रहें तो बीजेपी जैसी फिरकापरस्त पार्टी जो लोगों को तोड़ने में विश्वास रखती है, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वा रही है, वो आज नहीं तो कल उनका शिकस्त यकीनी है। अनुराग ओझा की बातें खड़ी है और साफ है। वो साफ बीजेपी को सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। उन औरतों जो और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ जैसे नारों के जरिए बीजेपी वोट लेना चाहती हैं। बेटी के नाम पर
लोगों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती है बीजेपी, वो आज पहलवान औरतों को का शोषण को नज़रअंदाज कर देना चाहती है। अनुराग ओझा की बातें हम सबों की आंखें खोल देती है और ऐसे लीडर जो कि उभरते हुए लीडर हैं अनुराग ओझा के नाम पर हम कामना करते हैं कि भगवान इनको हर तरह के तकलीफ़ से बचाए और आगे भी अपने काम को ये जारी रखे। धन्यवाद।